राहु को मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट कहा गया है, यानी कुशल रणनीतिकार। और अगर ये संयोग मेष लग्न के तीसरे भाव यानी मिथुन राशि में हो तो क्या ऐसा होता है? क्या राहु यहां से अपने स्किल्स और अपने कम्युनिकेशन, अपने इनिशिएशन, अपनी बात करने की शैली इत्यादि से क्या मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में एक ग्रेट कम्युनिकेटर और एक बड़ा मार्केटियर हो सकता है? क्या व्यक्ति तीसरे भाव जो कि पराक्रम का है, तो यहाँ इसमें अत्यधिक पराक्रम आ जाता है या अपनी बात को दृढ़ता से रखने की स्थिति इसमें बड़ी तीव्र होती है? और क्या छोटे भाई बहनों से इनका संबंध खराब रह सकता है? क्या व्यक्ति में आत्मविश्वास अत्यधिक मात्रा में आ जाता है? क्या व्यक्ति को जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो सोशल सिस्टम या नेटवर्किंग होते हैं, इसके बीच में रहने में बड़ा आनंद आता है? और क्या राइटिंग, जर्नलिज्म और क्रिएटिविटी और मार्केटिंग के लिए ये जगह राहु की मेष लग्न में तीसरे भाव यानी साइन जेमिनी या मिथुन राशि में होती है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुपम शुक्ला है। डिकोडिंग एस्ट्रो सूत्रास के इस तीसरे अंक में, जिसमें मेष लग्न में तीसरे भाव में राहु जो कि मिथुन राशि में होगा, इस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये हमें जानना होगा कि साइन जो जेमिनी होता है, इसकी खासियत क्या होती है। ये साइन जो है एरीज साइन है, ड्यूल है, और साथ में इसका आधिपत्य बुध के हाथ में है। अब बुध हम जानते हैं कि ज्ञानवान है और कम्युनिकेटर है, तो क्या व्यक्ति में हम कह सकते हैं कि हमेशा एक दोहरापन होगा या अपने आप को चेंज करने की प्रवृत्ति होगी? बुध को अक्सर नपुंसक कहा गया। नपुंसक मतलब नहीं है, ये कोई भी साइड को चेंज करने की कैपेसिटी रखता है, यानी कभी इधर भी है, कभी उधर भी है, और ये इस मामले में बड़ा तेज भी होता है। व्यक्ति जब इस तरीके के इंटेलेक्चुअल साइन में है, मिथुन राशि में है, तो व्यक्ति क्या बड़ा इंटेलेक्चुअल होता है, यानी उसका जो रुझान होता है वो चीजों की एनालिसिस करने में, क्योंकि बुद्ध की भी खासियत होती है जो हम अभी देखेंगे कि एनालिसिस होती है, और यही ये साइन इंटेलिजेंस इंटेलेक्चुअलिज्म का है। तो व्यक्ति में ये प्रवृत्ति जेमिनी साइन की होती है, जो तीसरे भाव में सादृश्य होती है, तो आ भी सकती है। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का, जो कि तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भी होता है, मिथुन राशि भी कम्युनिकेशन के लिए जानी जाती है। मास्टर ऑफ मैसेजिंग, यानी अपनी बात को अथॉरिटी से करना, बुद्ध संवाद का, बुद्ध लेखन का, कम्युनिकेशन का अगर कारक है, और तीसरा भाव जेमिनी का है जो इसे सपोर्ट करती है, और तीसरा भाव खुद सपोर्ट करता है, तो व्यक्ति क्या मास्टर ऑफ मैसेजिंग हो सकता है। और साथ में यहां हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होती है, क्योंकि ये बुद्ध को हम व्यापार या ट्रेड का भी कारक मानते हैं। और जब व्यक्ति एनालिटिकल होता है, कम्युनिकेटर होता है, जो कि आप जानते हैं मैनेजमेंट प्रोफेशन में जो एक बड़ा एग्जाम होता है कैट, उसमें क्वांटिटी और इस तरीके के जो रीजनिंग, कम्युनिकेशन, इन्हीं चीजों में व्यक्ति की महारत होती है, तो वो इन एग्जाम्स को आसानी से क्वालिफाई भी करता है। साथ में बुद्ध चंचल है, राजकुमार है, तो एनर्जी भी रेस्टलेस होगी, क्योंकि यूथ है, मिलना जुलना पसंद करेगा। तीसरा भाव इनिशिएशन का, पराक्रम का भी है। मिथुन राशि भी उस तरीके की है जो आसक्ति में विश्वास रखती है, तो ऐसी स्थिति हो सकती है। और साथ में ये बुध ग्रह की खासियत है कि वो ट्रेड की तरफ रहता है, तो व्यक्ति का हमेशा कॉमर्शियल इंटरेस्ट हो सकता है। आइए अब हम एक नजर डालते हैं कि जो तीसरा भाव है उसकी क्या खासियत होती है। तीसरा भाव हम जानते हैं पराक्रम का है, तीसरा भाव हम जानते हैं इनिशिएशन का है, तीसरा भाव हम जानते हैं कम्युनिकेशन का है, मीडिया का है। तीसरा भाव हम जानते हैं कि व्यक्ति सेल्फ एफर्ट यानी खुद से कैसे प्रयास करके आगे बढ़ता है। और साथ में सिबलिंग्स के लिए भी हम इसको देखते हैं, पियर्स को भी देखते हैं, हमारे नेबर्स को भी देखते हैं। और ये भाव स्किल का भी होता है। शॉर्ट जर्नीज यहां से देखते हैं, और साथ में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग देखते हैं। तो ये हमारा तीसरा भाव है जिसकी खासियत है। अब जो एरीज असेंडेंट है यानी लग्न है, उसकी खासियतें भी होती हैं, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन तीसरे भाव में मिथुन का जो जाता है वो एरीज पर्सनालिटी के आसपास जाता है। हम जानते हैं कि इनमें जो एरीज असेंडेंट होते हैं, इनमें बड़ा आक्रामकता होती है, मंगल सेनापति है। ये साइन में चूंकि मूवमेंट है, कोई भी चीज को करने की क्षमता है, तो व्यक्ति में इम्पेशेंस भी होता है। साथ में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति में सेल्फ रिलायंस यानी आत्मविश्वास भी होता है। और डायरेक्ट कम्युनिकेशन यानी सेनापति ऑर्डर में बिलीव करता है, तो व्यक्ति ब्लंट होता है, बोल्ड होता है,
हार्श भी हो सकता है, अपनी बात को कह सकता है। और मंगल का ऊर्जा है तो फिजिकल विगोर या फिजिकल उसमें ऊर्जा लबालब हो सकती है, और व्यक्ति करेज ले सकता है, क्योंकि पराक्रम भी तीसरे भाव का कारण है। इस तीसरे भाव में जब राहु है, मिथुन राशि में है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये राहु का जो कैरेक्टर पराक्रम में है, और इस लग्न की जो खासियत है पराक्रम की, इसमें ये किस तरीके से सामंजस्य को बिठाता है। तो आइए हम अब राहु के कुछ गुणों को देखते हैं कि राहु में बेसिकली जो आसक्ति है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए है। अगर ये तीसरा घर हमारा हाउस ऑफ इनिशिएशन है, तो व्यक्ति उस तरफ रुझान अपना रखता है। ध्यान रहे, राहु की दृष्टि जो होती है सप्तम भाव, जो कि आपकी ट्रेड या नेटवर्किंग हम कह लें 11वें भाव से, ट्रेड 7वें भाव से, तो राहु इन सब जगहों पर अपने प्रभाव को रखता है। अनकन्वेंशनल होता है, नियम तोड़ने में इससे बड़ा विश्वास होता है, और ऐसी प्रोसेस जो अंडर टेबल या ऐसी जो आपको बोल कुछ रहा है, होने कुछ वाली है, निगोशिएशन, लिजन, ये सारी चीजें यहाँ से हम देख सकते हैं। एम्प्लीफिकेशन में राहु चीजों को त्वरित और बड़ा प्रसारित और बड़ा त्वरितता से बढ़ा देता है। गुरु एक्सपांड करता है, लेकिन ये एक्सप्लोड कर सकता है। डिजिटल और टेक मास्टरी इसमें होती है, क्योंकि ये बेसिकली आईटी फील्ड को भी गवर्न करता है, इल्यूजन को भी गवर्न करता है, और साथ में हम कह सकते हैं कि सर्टन एक्सट्रीम्स इसमें हो सकती है, कभी ऊपर कभी नीचे, निर्णय में भी एक्सट्रीम जा सकता है। बुध का साइन है, तो इसमें हमें बड़ी सावधानी की जरूरत भी होती है, और ये कार्मिक डायरेक्शंस के लिए होते हैं, क्योंकि जो राहु और केतु में जो एक्सेस होते हैं, इनमें कार्मिक इंप्रेशंस भी कुछ होते हैं, तो इन पर हमारी नजर होती है। यानी एरीज लग्न की विशेषताओं के साथ तीसरे भाव के कारकत्व जो हमने देखे, उसमें मिथुन राशि जो बुध के स्वामित्व की, उसके कारकत्वों को हमने देखा, और साथ में राहु के कारकत्वों को देखा हमने। सादृश्यता में जो चीज निकल के आती है वो क्या होती है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि व्यक्ति, चूंकि राहु चीजों को एम्पलीफाई करता है, इल्यूसिव है, सोचने की दम है, एरी है, मिथुन राशि भी उसी तरीके की स्थिति में है, बुध भी उसी कैपेसिटी का एनालिसिस और एक इंटेलिजेंस का। तो व्यक्ति में हम कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन या कोई प्लानिंग करने के लिए बड़ा एक्सटेंसिवली दम होती है, इसको हम कह सकते हैं कि मैसिव एम्प्लीफिकेशन। साथ ही में कि हम ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में ये लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि बुध में एनालिसिस है, सोचने की क्षमता है। मिथुन राशि में भी एरीज साइन है, इंटेलेक्चुअल साइन है, और रुझान है, स्किल है तीसरे भाव से। तो व्यक्ति में इस तरीके के फील्ड्स को, जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम को डिजाइन करने में ये बड़े महारथी हो सकते हैं। और ये चूंकि दोनों आईटी को रिप्रेजेंट भी करते हैं, तो हम कह सकते हैं बड़ा स्ट्रेटेजिक तरीके से मैसेजिंग को और रखने की दम रखते हैं। ये लोग करेजियस होते हैं। तीसरा भाव मंगल का तो लग्न है, लेकिन तीसरा भाव पराक्रम का है, राहु आता है, तो व्यक्ति में पराक्रम आ जाता है। लेकिन व्यक्ति का पराक्रम आप समझ नहीं पाओगे और इतना त्वरित होगा, क्योंकि ऐसा कहते हैं तीसरे के राहु में व्यक्ति किस तरीके का होगा, तो व्यक्ति ऐसा भी होगा कि अगर उसके सामने शेर है, तो वो ये सोचेगा कि शेर मेरे सामने से जाए, मैं यहीं खड़े रहूंगा। साथ में स्किल्ड इन मीडिया होते हैं, क्योंकि बुध भी कम्युनिकेशन का है, तीसरा भाव लेखन का है, मीडिया का है, प्रिंटिंग का है, राहु भी इनको रिप्रेजेंट करता है। सारी चीजों हम कह सकते हैं कि व्यक्ति ऑथरशिप, राइटिंग या मीडिया में भी प्रभावी हो सकता है, क्योंकि राहु उन चीजों को जानता है जो अनसीन होती हैं, यानी इल्यूजन, यानी पर्दे के पीछे कोई चीजों को बुध राहु के सामंजस्य और मिथुन राशि और तीसरे भाव के इंटेलेक्चुअलिज्म से व्यक्ति बखूबी निकाल सकता है, निखार सकता है। साथ में इनका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि 7वां घर और 11वां घर आपके मित्रों, नेटवर्किंग का है, 7वां आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म्स का है। तो व्यक्ति में बड़ा दम होता है, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होती है। इनमें चूंकि राहु अनकन्वेंशनल है, और हम ये कह सकते हैं कि जब राहु यहाँ है, तीसरा भाव हमारे सिबलिंग्स का है, नेबर्स का है, तो राहु के यहाँ होने से पराक्रम और राहु के गुण होने के कारण, अनकन्वेंशनल थिंकिंग होने के कारण, इनके कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर नेबर से या अपने सिबलिंग से हो सकते हैं। साथ में तीसरे भाव का राहु ओवर कॉन्फिडेंस भी देता है। अंत में ये कि हमने ऐसा बात किया है कि राइटिंग में, जर्नलिज्म में और मार्केटिंग में ये लोग बड़े दक्ष होते हैं। तो ये था मेष लग्न के तीसरे भाव, जिसमें मिथुन राशि होती है, जो बुध के द्वारा गवर्न होती है। इसमें राहु होगा तो किस तरीके के प्रभाव हो सकते हैं। ध्यान ही रखिए कि इन प्रभावों में और भी ग्रहों का सम्मिश्रण होता है, जिससे प्रभाव मॉडिफाई हो सकते हैं, लेकिन मूल सादृश्यता का जो सिद्धांत है, उससे ये रिजल्ट
प्रभावी हैं और इनमें मॉडिफिकेशन होने की संभावनाएं हैं। अगले अंक में हम देखेंगे कि मेष लग्न के चौथे भाव यानी कर्क राशि में राहु होगा तो क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।